हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका टॉपिक है फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, एजुकेशन एंड धर्म। इसके पहले की जो और यूनिट्स हैं वो हमने अपलोड कर दी हैं, और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है जो इंग्लिश में एग्जाम देंगे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये पूरा सेम वीडियो हिंदी में अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो बीए के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस उस पर कराई जाती हैं। तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यूनिट नंबर 4 में जो आपका टॉपिक है वो है फैमिली, रिलेशनशिप, मैरिज, एजुकेशन एंड धर्म। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने फैमिली को पढ़ा दिया है, फैमिली की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप, सब कुछ। आज के इस वीडियो में हम रिलेशनशिप को पढ़ने वाले हैं, और सेपरेट वीडियो में हर एक टॉपिक पर अपलोड करूंगी। रिलेशनशिप क्या है? देखो, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम अकेले नहीं रहते, हमारे आसपास इर्द गिर्द हर कोई रहता है। सोसाइटी में क्या आप अकेले रहते हैं? क्या आपका किसी इंसान से कोई वास्ता नहीं है? क्या कोई रिश्ता नहीं है? बिल्कुल है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन ना हो। तो सोसाइटी में जो हम लोगों के साथ मिलकर एक रिलेशन क्रिएट करते हैं वो रिलेशनशिप होता है, जिसको किनशिप भी कहा जाता है। किनशिप मतलब भी रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, रिश्ता होता है, जिसको रिलेशनशिप कहिए या फिर किनशिप कहिए। तो एग्जाम में किनशिप आ जाए अगर तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। किनशिप मीन्स रिलेशनशिप विद इन ए कम्युनिटी और फैमिली। किनशिप मतलब होता है रिश्तेदारी, तो किनशिप का मतलब है रिलेशनशिप विद इन ए कम्युनिटी और फैमिली। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, और फैमिली, तो किनशिप यानी रिश्तेदारी का मतलब है समुदाय या परिवार के भीतर के रिश्ते। दीज इंक्लूड्स रिलेशन ऑफ ब्लड, मैरिज एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें देखो कई तरह के रिलेशन शामिल हैं। जो हमारा किनशिप होता है उसमें ब्लड का रिश्ता आता है, मैरिज वाला रिश्ता आता है, एंड सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक जो रिश्ते बनते हैं, सामाजिक संरचनाओं से जो रिश्ते बनते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। देखो, हम जब पैदा हुए, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, बॉर्न उसका होता है, तो उसके बहन अगर उसकी है तो उससे उसका खून का रिश्ता हो जाता है। जिस आदमी और औरत की औलाद हुई वो उनसे उनका बेटा हुआ, वो उसके पापा हुए, वो उनकी माँ हुई। तो इस तरह खून का रिश्ता बन जाता है पैदा होते ही, जितने भी हमारे घर के लोग हैं उनके साथ। और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी जब शादी होती है तो उसके ससुराल वालों के साथ उसका जो रिश्ता क्रिएट होता है वो मैरिज के थ्रू होता है। तो यहाँ पे खून का रिश्ता तो नहीं है, मगर शादी के बाद रिश्ता जुड़ा है। तो ये भी सोसाइटी में हम देखते हैं। रिलेशनशिप इज ए सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। देखिए, जो रिलेशनशिप है, जो किनशिप है, जो रिश्तेदारी है, इज ए सोशल, एक सामाजिक, एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। और कल्चरल का मतलब होगा सांस्कृतिक संरचना है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। इट डिफाइंस एंड ऑर्गेनाइजेज रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। इट ऑर्गेनाइज एंड डिफाइंस, ये ऑर्गेनाइज करती है या फिर ये डिफाइन करती है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करती है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइज करती है रिलेशनशिप को बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप को ये ऑर्गेनाइज करती है। जैसे अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो जिस इंसान को पैदा हुआ वो उसका बेटा लगेगा, अब वो बच्चा उनका बेटा लगेगा, वो आदमी उसके पिता लगेंगे। उसके घर में चाची हैं, चलिए चाची नहीं, चाची से तो रिश्ता बाद में हुआ, खून का रिश्ता नहीं है। चाचा के साथ खून का रिश्ता होगा, दादा के साथ खून का रिश्ता होगा। तो ये सब क्या है? इस तरह से जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसकी रिश्तेदारी बनने लगती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। थ्रू किनशिप पीपुल आर टाइड टुगेदर इन सोसाइटी। थ्रू किनशिप, किनशिप के थ्रू ही यानी रिश्तेदारी के थ्रू ही, रिश्तेदारी के जरिए ही पीपुल आर टाइड, लोग जुड़े हुए हैं, टुगेदर, एक साथ, इन सोसाइटी, समाज में। रिश्तेदारी के थ्रू ही हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इस सोसाइटी में आप ऐसे इंसान नहीं है कि आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशन वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके नेबर्स हैं, मतलब आपका हर किसी के साथ किसी न किसी तरीके से रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप होता है। और समाज में हम ये चीज़ें देखेंगे। और रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि बस एक समाज में है, इट इज़ यूनिवर्सल। ये आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा, हर सोसाइटी में रिलेशन देखने को मिलेगा। चाहे वो फिर कहीं पूरी दुनिया की कहीं भी आप इस सोसाइटी में चले जाइए, आपको रिलेशनशिप मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जो अकेला इंसान हो, सबका रिश्ता किसी न किसी तरीके से हर किसी से जुड़ा होता है।
तो वही रिलेशनशिप होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो आई होप कि आप रिलेशनशिप की मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किनशिप, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिश्तेदारी का, रिलेशनशिप का, वो क्या है। तो देखो एग्जाम में रिलेशनशिप का जो मीनिंग पूछेगा उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछेगा, टाइप्स भी पूछेगा, तो हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, हिंदी में इसको विशेषता बोला जाता है। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है ये रिलेशनशिप, क्या है, यूनिवर्सल है। और आपको ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं देखने को मिलेगा, ये हर सोसाइटी में विद्यमान रहता है। हर जगह आप दुनिया के चाहे किसी जगह पर चले जाएं, आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इट इज़ यूनिवर्सल, ये हर जगह मिलेगा, हर समाज में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस संसार में, इस दुनिया में पहले इंसान है कि हमारा रिश्ता बना है लोगों के साथ, हमारा रिलेशनशिप बना है लोगों के साथ। नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, किनशिप देखने को मिलेगा हर सोसाइटी में, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। सेकेंड आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेशनशिप का, इट इज़ एंशिएंट कॉन्सेप्ट। एंशिएंट कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप है ये ऐसा नहीं है कि आज के इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में ही हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। ये एक एंशिएंट यानी पुरानी अवधारणा है, और जब से सोसाइटी बनी है तब से लोगों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, कोई ना कोई संबंध रहा है, रिलेशन रहा है। देखिए, हो सकता है आज के इस सोसाइटी में नाम दिया गया है कि ये हमारे ये लगते हैं, ये लगते हैं, ये लगते हैं, ये लगते हैं। हो सकता है उस टाइम पे ये नाम ना रहा हो, लेकिन रिश्ता तो था। जब इंसान दुनिया में जन्म लेता है तभी से उसका रिश्ता लोगों के साथ बनना शुरू हो जाता है, और मरते दम तक उसका रिश्ता हर किसी न किसी से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिंगल है, किसी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मतलब जब से सोसाइटी है तब से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है रिश्तेदारी का, रिलेशनशिप का। तो इस तरह से अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड आपका है परमानेंट। देखो, जो रिलेशनशिप है ये परमानेंट होता है, ये ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है। एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो किसी का वो बेटा है, पैदा होते ही वो किसी का सन है, और अगर उसकी बहन होगी सिस्टर तो उसका वो भाई है, तो उसके माँ के साथ उसका रिश्ता जुड़ा, उनका वो बेटा है, वो उनकी माँ है। तो फिर इस तरह से वो जब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ता जाएगा, स्कूल में जाएगा, दोस्त बनेंगे, बड़ा होगा, शादी होगी, फिर सोसाइटी में भी अदर तरीके से रिश्ते जुड़ते रहते हैं, नेबर होंगे, मतलब रिश्ता जुड़ता जाएगा। और एक बार जुड़ गया तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। देखो, वो इंसान ख़त्म हो जाएगा मगर रिश्ता वहीं रहेगा। फिर नई जनरेशन आएगी, वो उस रिश्ते से जुड़ेगी, फिर एक जनरेशन ख़त्म होगी, फिर नई जनरेशन आएगी। तो मतलब इस तरीके से जो रिश्तेदारी है, जो रिलेशनशिप है, वो परमानेंट है, इट इज़ नॉट टेम्परेरी, याद रखिएगा। आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो, ये रिलेशनशिप जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है, और ये हमेशा रहने वाली संस्था है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये भी एक इसकी इम्पॉर्टेंट विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ डायनामिक। देखो, जो रिलेशनशिप है, जो किनशिप है, वो डायनामिक है, इसमें गतिशीलता होती है, ये हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है, स्थिर नहीं है। तो ये 5 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेशनशिप की। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एंड आई होप कि आप समझ गए हैं। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके जो ये कमेंट्स होते हैं वो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए अब इसके टाइप्स को समझते हैं। देखिए, जो टाइप्स ऑफ किनशिप है या फिर टाइप्स ऑफ जो रिलेशनशिप है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो रिश्तेदारी यानी किनशिप का टाइप है वो है बाय ब्लड यानी खून का रिश्ता। सेकेंड टाइप्स ऑफ किनशिप है बाय मैरिज यानी शादी के बाद जुड़ा रिश्ता। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये अपनी सोसाइटी में हर रोज़ देखते हैं, मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे बाय ब्लड में पहले आपको समझाती हूँ, मतलब खून का रिश्ता कैसे है। देखो, मम्मी पापा हैं एक फैमिली में, एक बेटी है उनके, अब एक बेटा उनके यहाँ पैदा हुआ, तो वो बेटा
इस बेटी जो थी सिस्टर उसका भाई लगेगा और ये लड़की उसकी सिस्टर लगेगी। ओके, इस तरीके से आप समझो। मम्मी पापा के साथ उसका क्या रिश्ता हुआ? खून का रिश्ता हुआ। घर में चाचा है, ताया है, उनके साथ भी खून का रिश्ता हुआ। तो इस तरीके से मम्मी पापा भाई बहन, ये जो रिश्ता होता है ये खून का रिश्ता होता है, खून से जुड़ता है। आपके फैमिली में आपके भाई बहन है तो आपके भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा है? खून का रिश्ता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो बाय ब्लड है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई, आपके ससुराल में आप अगर लड़का हैं तो आपके वाइफ के फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका आपसे खून का कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन आपका शादी के बाद रिश्ता जुड़ा है तो उसको बोलेंगे बाय मैरिज, मतलब कि विवाह संबंधी रिश्तेदारी, शादी के बाद जुड़ा रिश्ता। तो लड़की के घर में जितने भी रिलेशन वाले हैं उसके, वो सब आपके रिश्तेदार लगेंगे। कहीं ना कहीं से आपका उनसे रिश्ता जुड़ गया है, शादी हुई है आपकी तो आपकी वाइफ के पूरे फैमिली में रिलेशनशिप में आपका जो रिश्ता जुड़ा वो बाय मैरिज जुड़ा। और आपकी वाइफ का आपके घर में जितने भी लोगों से रिश्ता जुड़ा, आपके रिलेशन में जितना भी रिश्ता जुड़ा वो बाय मैरिज जुड़ा, खून का रिश्ता नहीं है। तो इस तरीके से हम सोसाइटी में जो रिलेशनशिप देखते हैं वो 2 टाइप्स की होती है, एक बाय ब्लड, एक बाय मैरिज। तो यही टाइप हैं आपके रिलेशनशिप के, आपके किनशिप के। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका जो 2 टॉपिक है यानी फैमिली एंड रिलेशनशिप वो हमने 2 वीडियोस में कवर कर दिया है। इस तरह से आपका जो अदर टॉपिक है उस पर भी मैं वीडियोस जल्द अपलोड करूंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से चेक करके पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।